ब्राह्मणों के लिए आमंत्रण। स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 1400 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 43 दिनों में 200 कुंडीय विराट आप गायत्री पुरुष चरण महायज्ञ का आयोजन 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 को किया जा रहा है, जो पुष्कर में होगा। लखनऊ में मुकेश शुक्ला जो ब्राह्मण शिरोमणि हैं, उनके आह्वान पर आज सैकड़ों ब्राह्मण डी ग्लोबल होटल निराला नगर में उपस्थित हुए। निकट रामकृष्ण मंदिर पे ये सब ब्राह्मण आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गुरु श्री स्वामी श्री प्रखर जी महाराज का सभी लोग माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मुकेश शुक्ला जो आह्वान किए हैं ब्राह्मणों का लखनऊ में, और प्रखर जो स्वामी श्री प्रखर जी महाराज हैं उनको बुलाया। और देखिए यश शुक्ला जी जो है उनके सुपुत्र यश शुक्ला जी ब्राह्मण ब्रह्मचारी आनंद प्रकाश जी का स्वागत अभिनंदन वंदन पटका पहनाकर कर रहे हैं। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप देखें चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि सैकड़ों ब्राह्मण यहाँ पर एकत्रित है और बहुत बड़े हाल में ये मीटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम स्वामी श्री प्रखर जी महाराज द्वारा यहाँ लखनऊ के डी ग्लोबल होटल में किया गया है। मुकेश शुक्ला जिसका नेतृत्व कर रहे थे, सभी ब्राह्मणों को लखनऊ से बुलाया और वह सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करने में भी ब्राह्मणों को बुलाने के लिए ब्रह्म कुमार शुक्ला सप्तऋषि मिश्रा जी ने भी पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से हजारों ब्राह्मण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और स्वामी श्री प्रखर जी महाराज का प्रवचन सुना। और उन्होंने बताया, उन्होंने मीडिया को बताया किस तरीके से वो पुष्कर में ये बहुत बड़ा यज्ञ जो गायत्री पुरुष चरण यज्ञ महायज्ञ है वो करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गायत्री शक्तिपीठ मणिवेदिका पीठ पुष्कर राजस्थान में ये कार्यक्रम होगा। ये मुकेश शुक्ला जी हैं, उनकी पूरी टीम है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये इकट्ठा किया है सभी ब्राह्मणों को। और ये गजेंद्र जी हैं, ये सौरभ शुक्ला जी देखिए आ गए। और यहाँ पर सभी मतलब जो है कि मुकेश शुक्ला के नेतृत्व में यहाँ पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ब्राह्मण लखनऊ में इकट्ठा हुए जो इस बार धुरी बदलना चाहते हैं। प्रस्तुत है RNT न्यूज़ चैनल की एक लखनऊ से रिपोर्ट। नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। पूज्य सद्गुरुदेव परम पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज सभागार में मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी अपने आसन पर बैठे हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे अपने करतल ध्वनि से। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथ ही पधारे हैं परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री आनंद प्रकाश जी महाराज। आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन है इस पावन लक्ष्मणपुरी में। लखनपुरी में आपका अभिनंदन और वंदन। पूज्य स्वामी जी महाराज आप अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी जितने भी महानुभाव
पधारे हुए हैं। एक बार बैठ जाइए, फिर व्यवस्था होगा एक आप सभी महानुभाव अपने अपने लिए के स्थान पे विराजे और वो शिक्षक की हिफाजत सदाचरण के मौन भाषा से हो। सदाचरण की मौन भाषा से बढ़कर कोई भी पूजा नहीं है इस संसार में। तो बंधुओं, जिस उद्देश्य से हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, वो उद्देश्य बहुत पावन है, पवित्र है। और इस विश्व को अगर किसी ने कल्याण की कामना की है तो वो संतों ने की है। हमारे पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के जो जय घोष हैं, ये जो जय घोष पूरे संसार में बोले जाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के उद्घोष हैं। आज पूरे संसार में उन उद्घोषों की चर्चा होती है, तो संज्ञान में भी रहे कि उन उद्घोषों का प्रदाता कौन है, हमें उद्घोष दिए किसने हैं। ऐसे उस संत महापुरुष के जो परम शिष्य हैं, पूज्य प्रखर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज आपके सम्मुख विराजमान है। इनके दर्शन करना, इनसे आशीर्वाद लेना हमारा सौभाग्य है। हम परम सौभाग्यशाली हैं जो संतों का पावन दर्शन कर पा रहे हैं। जो विश्वव्यापी आतंकवाद का शमन, हिंदू राष्ट्र निर्माण एवं विश्व शांति हेतु परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 1400 विद्वानों ब्राह्मणों द्वारा 43 दिनों में 200 कुंडीय विराट शत माने 100 गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ दिनांक 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी रविवार से वैशाख शुक्ल पंचमी वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार रौद्र संवत्सर रहेगा उसमें। ध्यान से सुने, अगर किसी का मोबाइल बज रहा है तो साइलेंट करें। महायज्ञ स्थल गायत्री शक्तिपीठ मणिवेदिका पीठ पुष्कर राजस्थान भारत। आदरणीय विप्र बंधुओं, आप सभी भली भांति अवगत हैं कि भारत सहित संपूर्ण विश्व में विविध प्रकार के उपद्रवों से भय, अशांति एवं आतंकवाद का वातावरण सर्वत्र व्याप्त है। भययुक्त अशांत वातावरण से धर्मवान सज्जन भी अत्यंत भयभीत व चिंतित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सनातन धर्म को कुठाराघात पहुंचाने का कुत्सित प्रयत्न किया जा रहा है, उससे समस्त सनातन धर्मी व्यथित हैं एवं कब कहां क्या हो जाए इस बात को लेकर हर समय सशंकित रहते हैं। जिसका उदाहरण कुछ समय पूर्व बांग्लादेश का घटनाक्रम है, जहां सनातन धर्मियों को प्रताड़ित किया गया, जिसका क्रम अभी भी जारी है। हिंदुस्तान में भी ऐसे घटनाक्रम यदा कदा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक राष्ट्रवादी महापुरुष परम पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनका चिंतन सदैव व्यापक रूप से विश्व कल्याण रहा है, जब जब विश्व में कहीं कोई विपदा आई है, तब तब उन्होंने अग्रणी भूमिका में आकर यज्ञ यागादि विविध अनुष्ठानों व शुभ कर्मों को संपन्न कराकर उससे सृजित शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को समय समय पर अनेकों संकटों से उबारा है। उदाहरण के रूप में जब वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 से संपूर्ण विश्व भयाक्रांत था, वैक्सीन व बूस्टर डोज भी
मृत्यु ज्वर को नहीं रोक पा रही थी, तब भगवती दुर्गा जी के आदेश से उस महामारी के शमन हेतु पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में काशी के द्वारिकाधीश मंदिर परिसर शंकुल धारा पोखरा में 500 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 51 दिवसीय 100 कुंडीय विराट श्री लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन दिनांक 18 जनवरी 2021 को आरंभ किया गया। दिनांक 9 मार्च 2021 को महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही विश्व स्तर पर वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों द्वारा यह घोषित किया गया कि अब आगे कोरोना महामारी का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, जिसका सुखद परिणाम हम सभी के सम्मुख है एवं जिसका समाचार हिंदुस्तान सहित समस्त विश्व के प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। अब भगवती माता गायत्री की प्रेरणा से भारत सहित संपूर्ण विश्व को आतंकवाद, अशांति व विविध उपद्रवों से मुक्त कराने तथा भारत राष्ट्र में सनातन धर्म की रक्षा व पुनर्स्थापना हेतु शत गायत्री पुरस्कार महायज्ञ का विराट आयोजन 1400 त्रिकाल संध्या वंदन तत्पर कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्म तीर्थ पुष्कर में संपन्न हो रहा है। एक पुरस्चरण में 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप होता है, अतः 100 पुरस्चरण में 100 करोड़ गायत्री मंत्रों का जप होगा, जिसके दशांश सभन होगा। इस प्रकार इस महायज्ञ में कुल 27 करोड़ गायत्री मंत्रों का प्रयोग होगा। हवन हेतु यज्ञशाला में 200 यज्ञ कुंडों का निर्माण होगा, जिसमें 200 भाग्यशाली ब्राह्मण यजमान भाग लेंगे। पूर्व काल में ही महामुनि विश्वामित्र जी ने सृष्टि के क्रम के परिवर्तन हेतु शत गायत्री पुरस्कार महायज्ञ पुष्कर तीर्थ में किया था, जिसके फलस्वरूप विश्व सृष्टि परिवर्तन किस प्रकार आया वह हमें पुराणों में मुनि विश्वामित्र जी के चरित्र से प्राप्त होता है। इस सत गायत्री पुरस्कार महायज्ञ से जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ब्राह्मी शक्ति सृजित होगी, उससे भारत सहित संपूर्ण विश्व के धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों का मन अवश्य परिवर्तित होगा। परिणाम स्वरूप वह स्वतः ही सनातनी बन जाएंगे। विप्रजनों ब्राह्मणों का जीवन धन तो गायत्री माता ही है, अतः महामुनि विश्वामित्र के पश्चात पुनः पुष्कर तीर्थ में अनुष्ठित होने वाले इस महायज्ञ के अंग समस्त विप्र जन अवश्य बने दर्शनार्थ पधारे तथा यथा सामर्थ्य तन मन एवं धन की सेवा के साथ अपनी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करें। सविनय निवेदन। शत गायत्री पुरस्कार महायज्ञ समिति, इसके मुख्य संरक्षक तिलक राज शर्मा कानपुर, चेयरमैन श्री प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट, अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के श्री राधेश्याम शर्मा गुरुजी डंडाई इंदौर, वो अध्यक्ष हैं विप्र फाउंडेशन के भी। मुख्य संयोजक हैं श्री सुनील ओझा कोलकाता, संयोजक विप्र फाउंडेशन, और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं पंडित नरेंद्र शर्मा कानपुर, तिरंगा अगरबत्ती के उत्पादक जो हम सबसे परिचित हैं। श्री कोषाध्यक्ष हैं अशोक जोशी जी इंदौर, निवेदक सत गायत्री पुरस्कार महायज्ञ समिति पुष्कर, विप्र फाउंडेशन एवं श्री प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट। इसमें जो पत्रक आपको प्राप्त हुआ है, यज्ञ में आप अपना सहयोग उसमें लिखा हुआ है, खाता संख्या उस पर भेज सकते हैं और 80G की छूट भी उपलब्ध है उसमें। ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि इस आमंत्रण पत्र को अवश्य पढ़ें तथा अपने इष्ट मित्र केवल ब्राह्मणों को ही छपाकर अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें। धन्यवाद। ये आपके समक्ष अरे वाह नरेंद्र शर्मा जी पर हरे परमात्मने प्रणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं आज की सभा में उपस्थित परम आदरणीय श्री आनंद ब्रह्मचारी जी, सभा का संचालन कर रहे हुए हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर सप्तऋषि जी, हमारे प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट परिवार के परम आदरणीय बीके शुक्ला जी और सभी आदरणीय परिवारी जनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं तो केवल पिछले 30 वर्षों से गुरु जी का सानिध्य मुझे मिला है, तब से मैंने केवल एक चीज जरूर जानी कि हर चीज तीन बनी है, तन बना है, मन बना है, धन बना है। तो अगर किसी काम को के लिए हम कायदे से तो तीनों ही चीजों से हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें अगर हमारे पास धन नहीं है तो तन और मन जरूर रखना चाहिए। इसी तरीके से किसी भी कार्यक्रम के लिए हमें हिस्सेदारी करें और उससे सफल हुआ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेंद्र शर्मा जी। मैं एक अनुरोध करूंगा, जो साउंड प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव, ये हुई ना बात। हाँ, एकादशी वाले भले ही धीरे बोले। पारणे ध्यावलिपूरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परं अम्बिकाम्। मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव महामूल्य स्वामी श्री पखर जी महाराज, यज्ञ के परिचय में हम सब लोगों ने यज्ञ किस लिए हो रहा है सब सुन लिया, क्योंकि मैं संत के साथ साथ एक ब्राह्मण शरीर भी हूँ और मेरा वशिष्ठ गोत्र भी है। मैंने बहुत सारे सम्मेलन किए उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेशों में, बाल काल से ब्राह्मण समारोह के सम्मेलनों में गया। पिछली बार त्रिपाठी जी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। हमारे इंद्रिय शर्मा पाठक सब मुख्यमंत्री दोनों रहे थे और भी महापुरुष आए थे। जब ब्राह्मण कहीं बैठता है तो उसके मन में भी एक बार सुन लीजिए सभी लोग, चर्चा मत करिए, या तो हमने सुना या अपनी सुना, हम तो ही काम करने आते, सुनने आए सुनाने आए कि ब्राह्मण जब कहीं बैठता है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है। पर्चा सुनने के बाद में हम लोगों के मन में भी प्रश्न उठा होगा कि स्वामी जी यज्ञ कर रहे हैं और बहुत सारे महात्मा यज्ञ करते हैं, क्या ये बैठक एक गोष्ठी केवल यज्ञ में चंदा के लिए बुलाई गई है? ये प्रश्न आया होगा, चाहे नहीं कि अपने वक्तव्य में मन में जरूर ये प्रश्न, क्योंकि 4 चीजें पूछनी नहीं पड़ती है। कौन कौन सी? आचार्य कुल माख्याति, बपू माख्याति भोजनम, संभ्रम स्नेह माख्याति, देश माख्याति भाषण। तो इसलिए हमने देख करके आपके फेस को ये महसूस किया कि ये प्रश्न उठ रहा है मन में, क्या ये ब्रह्म गोष्ठी इसलिए बुलाई गई है? हम लोग इतना काम छोड़ करके आए, केवल यज्ञ के यजमान बनने के लिए आए? मैं स्पष्ट कर दूं, इसका उद्देश्य ये नहीं है। ना तो आपसे कोई माला और ना माल संग्रह करने के लिए ब्रह्म गोष्ठी बुलाई गई है, ना तो माला पहनने के लिए, ना माल संग्रह करने के लिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि पूरे शरीर का कोई भी अंग कट जाए,
मनुष्य को क्षति तो पहुंचेगी लेकिन उसके प्राण नहीं जाएंगे। हाथ कट जाए मनुष्य जिंदा रहेगा, पैर कट जाए मनुष्य जिंदा रहेगा, और यहाँ तक कि अगर घर भी कट जाए तो कुछ क्षण में मनुष्य जिंदा रहता है, लेकिन सर कट जाए तो मनुष्य जिंदा नहीं रहता। इस समाज का, इस संस्कृति का घर है ब्राह्मण। वर्णों में धर्म, वर्णों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मस्तक है। इसलिए शास्त्र ने एक आज्ञा दी कि त्रेतायाम मंत्र शक्ति से ज्ञान शक्ति होंगे, द्वापर युग शक्ति का सब शक्ति खले हुए। पूज्य महाराज श्री जी के मन में एक प्रश्न उठा कि त्रेता सतयुग द्वापर और कलयुग की काल में भी मंत्र और ब्राह्मण की वाणी में आज भी शब्द है, केवल उसका उपयोग प्रयोग करके सही से देखो। जब जिस समय पे गायत्री पुष्करण होगा, उस गायत्री पुष्करण की जो ऊर्जा आएगी, उस ऊर्जा से जो महाराज जी ने संकल्प दिया था, ऐसा नहीं अभी उससे पहले पर्चा में लिखा है, महाराज जी ने जो संकल्प दिए उनकी आपूर्ति हुई, उनका रिजल्ट आया, लोगों ने जो उपस्थित हुए उन्होंने उसको समझा। इसलिए यज्ञ के माध्यम से, गायत्री पुष्करण के माध्यम से ब्राह्मण समाज के बच्चों में संस्कार पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करेंगे और जाकर के वो गायत्री पुष्करण करेंगे। क्या सब हम लोगों के लिए समय मिलेगा गायत्री पुष्करण करने का? अरे हम लोगों को लिखा है कि ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। भैया जी बीच में ना उठ के चल दिए लघु शंका। अरे हम तो 3-3 घंटे लघु शंका रोक लेते हैं। हम लोग पूजा में बैठते 2-2 घंटे लघु शंका रोकनी पड़ती थी और इसलिए रोक भी हो गया। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं काम करिए, आप लोग या तो इधर आ जाइए। नहीं बोले गायत्री माता की जय हो, भगवान की जय हो। संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम विषय पर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। विषय बनाते हैं। आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, आप लोग कुर्सी पर विराज जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो पीछे जो बैठे हुए हैं वो साइड में आ जाए, इधर आ जाए तो अच्छा रहेगा। सामने से एक तरफ आ जाए तो अच्छा रहेगा। एक तरफ आ जाए, भाई सब लोग मान जाओ, ठीक साइड से आ जाओ, इधर हो जाओ, इधर आ जाओ, दाएं बाएं हो जाइए मंच। परशुराम भगवान की जय हो। आज हम लोग विषयों पर चर्चा करने के लिए जहाँ ब्राह्मण समाज के सुहृद लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के राष्ट्र के जाज्वल्यमान विषयों पर जब चर्चा करते हैं, उसका परिणाम राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हितकारक ही होकर के सामने उपस्थित होता है। जिसके उदाहरण जिस समय इस विश्व पर
भयंकर दुराचार उत्पन्न हुआ महाराज बेन के कारण। बेन बड़ा दुराचारी था, भ्रष्टाचारी था। तो कहता था इस समय मैं राजा हूँ, राजा ही भगवान होता है, ईश्वर होता है, इसलिए तुम कौन से ईश्वर को पूजना चाहते हो, किस ईश्वर की आराधना करना चाहते हो? मैं ईश्वर हूँ, मेरी आराधना करो। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं हो सकता है, मेरे राज्य में कोई श्राद्ध नहीं हो सकता है, मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं हो सकता है, मेरे राज्य में कोई चूटी नहीं रख सकता है, मेरे राज्य में कोई धोती नहीं पहन सकता है, मेरे राज्य में कोई जनेऊ नहीं रख सकता है। उसने अध्यादेश पारित कर दिया। दुष्परिणाम सामने उपस्थित हुआ। सारे विश्व भयंकर संकट से ग्रसित हो गया। जब राष्ट्र संकट से ग्रसित होता है, जब राष्ट्र पर आपत्तियां आती है, उस आपत्ति का निराकरण जब किसी के द्वारा संभव नहीं हो पाता है, तो हमारे इतिहास रहा है, हमारे ब्राह्मणों की समाज एकत्रित होकर के और उसका निराकरण करने के लिए रास्ता को खोजा। ये परंपरा रही है, इसलिए ब्राह्मण की महत्व है। सप्तर्षि आदि सभी ऋषि एकत्रित हुए, एकत्रित होकर के विचार किया क्या होना चाहिए जिससे ये राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। जब इस प्रकार के विचार विमर्श के माध्यम से निष्कर्ष में पहुंचे ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, नहीं पहले जाकर के आपको बेन को समझाना चाहिए, बेन को समझाना चाहिए। राजा सभी ऋषि लोग क्या क्या उस यज्ञ में आयोजन होगा, यही लाइए आईडी लाइए, अब ये तो सब कुछ आईडी लगाइए, गीतांजलि मैडम लगाइए, प्रमुख चीजें हमसे ले लीजिए। आईडी लगाइए। प्रमुख चीज दो बार में भैया, 2 बार में कर लो। अरे 2 बार में कर लीजिए। हाँ पहले इनको कर लेंगे तब पूछिए जी। आज स्वामी श्री प्रखर जी महाराज ने गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ की घोषणा कर दी है। कहाँ पर ये होगा, कब होगा और किस तरीके से होगा? जैसा कि गुरु जी के द्वारा हम सभी लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि पुष्कर में, राजस्थान में ये कार्यक्रम 2026 मार्च में ये पुष्कर में कार्यक्रम होगा, जिसमें 200 यज्ञों को होगा, उसमें होगा। समाज के कितने लोग इसमें एकत्रित होने की संभावना है? सामाजिक, जैसा गुरु जी के 1 करोड़ से ऊपर अधिक जो है संख्या में, उन्होंने समाज के लोगों को एकत्रित करने का जो है आह्वान पूरे देश में। क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं? इतना देश में जिस तरह से आज का जो माहौल चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण महाराज जी का, प्रखर जी महाराज जी का जो उद्देश्य है, जैसा कि उनके द्वारा मुझे भी निर्देशित किया गया है कि आज ब्राह्मण समाज के लिए कि जिस तरह से गरीब वंचित है, जिस स्थान पे, जो समाज में जहाँ भी ब्राह्मण मौजूद हो, वो उनकी मदद करे, उनका सहयोग करे। जिस तरह से गौ माता के लिए उन्होंने निर्देश दिया, जिस तरह से देश के आतंकवाद के लिए जो है संदेश दिया, ये प्रमुख चीजें जो है इसमें समझ। क्या ब्राह्मण वर्ग ही इस महायज्ञ में भाग लेगा कि और भी? नहीं, ये तो गुरु जी के निर्देशों का पालन हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस स्थान पे जो आज डालीगंज निराला नगर वार्ड के अंतर्गत लखनऊ में जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जो है महाराज जी का, जो प्रखर जी महाराज जी का आदेश था, उन्होंने ब्राह्मण समाज के ही लोगों को जो है यहाँ पे जी। इस महायज्ञ में लखनऊ किस तरीके से अपना भाग लेगा? लखनऊ में आज जैसा कि पहली बैठक जो है गुरु जी के निर्देश में हो रही है, इसी तरह से और भी कार्यक्रम किए जाएंगे जैसा कि गुरु जी के निर्देश में। एक बार अपना पूरा परिचय बता। मैं मुकेश शुक्ला, डालीगंज निराला नगर वार्ड में पार्षद था, पूर्व में समाजवादी पार्टी लखनऊ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। आइए लगाइए सर, भैया रुके रहिए, जो रह गए बाकी।